बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। आई एम योर टीचर मोहम्मद रियाज विद लेक्चर नंबर 13, चैप्टर नंबर 5, सर्कुलर मोशन जो हम पढ़ रहे हैं उसके बारे में है। आज हमारा एक छोटा सा टॉपिक है और बड़ा इम्पोर्टेंट है, ये उसमें भी आ सकता है आपका लॉन्ग क्वेश्चन में। जियो स्टेशनरी ऑर्बिट्स। जियो स्टेशनरी ऑर्बिट्स। जियो स्टेशनरी, पहले ये देखें बच्चे, ये क्या चीज़ होती है। जियो 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 स्टैंड्स फॉर अर्थ। स्टेशनरी का मतलब आपको पता है क्या होता है, एट रेस्ट। स्टेशनरी का मतलब क्या होता है, एट रेस्ट। जियो का मतलब क्या है, अर्थ। मतलब अर्थ के रिस्पेक्ट स्टेशनरी ऑर्बिट। ऑर्बिट क्या होता है, वो पाथ जिस पे कोई सैटेलाइट जो है वो रिवॉल्व करता है, उस पाथ को हम क्या कहते हैं, ऑर्बिट कहते हैं। जियो स्टेशनरी ऑर्बिट क्या होते हैं, इसको हम डिफ़ाइन करते हैं। देखें, ऑर्बिट की बजाय पहले आप देखें जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स, कि जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स क्या होते हैं। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स देखें, पहले इसको डिफ़ाइन करते हैं, फिर ये आपको बात समझ आ जाएगी। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स ऐसे सैटेलाइट्स को कहते हैं जो ज़मीन के गिर्द 24 आवर्स में एक चक्कर कंप्लीट करें, उन्हें हम जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स कहते हैं। या एक दिन के अंदर जो अपना चक्कर कंप्लीट करें अर्थ के गिर्द रिवॉल्व करते हुए, तो उसे हम जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स कहते हैं। अब अर्थ जो है वो अपने एक्सिस के गिर्द वन डे में एक चक्कर कंप्लीट करती है ना, ये आप जानते हैं सब। अर्थ क्या करती है, वन डे में एक चक्कर कंप्लीट करती है ना। तो जो टाइम पीरियड है अर्थ का, जो उसकी स्पिन मोशन है, वो 24 आवर्स है या वन डे है। तो अर्थ का जैसे अपने एक्सिस के गिर्द वन डे का टाइम पीरियड है या 24 आवर्स में एक रोटेशन कंप्लीट करती है, इसी तरह से कोई ऐसा सैटेलाइट जो अर्थ के गिर्द किसी एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में 24 आवर्स में एक चक्कर कंप्लीट करे, तो ऐसे सैटेलाइट्स को क्या कहेंगे, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स। ठीक है। द सैटेलाइट्स विच completes its one revolution around the earth in 24 hours is called geostationary satellite। कि ऐसा सैटेलाइट जो ज़मीन के गिर्द 24 आवर्स में एक चक्कर कंप्लीट करे, उसे हम जियो स्टेशनरी सैटेलाइट कहते हैं। ठीक है। जैसे इस डायग्राम पे आप ज़रा गौर करें बच्चों, ये हमारे पास अर्थ है, क्या है जी, अर्थ है। ये उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ये पॉइंट। ठीक है, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ये है एक, ये है, ये इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है। अर्थ अपने एक्सिस के गिर्द जो है वो रोटेट कर रही है, और कितने अरसे में एक चक्कर कंप्लीट करती है, जो इसकी स्पिन मोशन है या जो रोटेशनल मोशन है, वो वन डे में या 24 आवर्स में। ठीक है। तो कोई ऐसा सैटेलाइट, ये लेट से एक सैटेलाइट है, अगर ये सैटेलाइट अर्थ के गिर्द ये रिवॉल्व करे, कैसे रिवॉल्व करे, कि एक चक्कर जो है वो 24 आवर्स में कंप्लीट करे। ठीक है। तो ऐसे सैटेलाइट्स को क्या कहेंगे, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। जी, क्या है ये, जियो के अपने एक्सिस के गिर्द जो अर्थ एक चक्कर कंप्लीट कर रही है, अगर ये सैटेलाइट इसी तरह से अर्थ के गिर्द एक चक्कर 24 घंटे में कंप्लीट करे, तो ऐसे सैटेलाइट्स को जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स कहा जाता है। स्टेशनरी, जियो स्टेशनरी क्यों कहते हैं, देखें, जैसे अर्थ रोटेट करेगी उसके साथ साथ ये भी रोटेट करेगा। इधर से अर्थ रोटेट करती जाएगी, इधर से ये रोटेट करता जाएगा। तो ये ऑलवेज़, ये जो सैटेलाइट है ऑलवेज़ इसी फेस ऑफ अर्थ को हमेशा कवर करता रहता है। और ये वाला जो सैटेलाइट है, जैसे अर्थ आगे रोटेट करेगी ये उसके साथ रोटेट करता जाएगा। जैसे अर्थ अपना 1/4 रोटेशन कंप्लीट करेगी, ये सैटेलाइट यहाँ पे आ जाएगा, और जो ए वाला है वो इधर आ जाएगा, और दूसरा जो है वो इधर आ जाएगा। ठीक है। और ये वाला जो है, जो यहाँ पे कोई अगर सैटेलाइट होगा तो वो यहाँ आ जाएगा।
या इन जनरल हम ये कहते हैं कि जैसे जैसे अर्थ रोटेट कर रही है वैसे वैसे ये सैटेलाइट उसके साथ रोटेट करता है। तो ऐसे सैटेलाइट को क्या कहते हैं, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। अब अर्थ 24 आवर्स में एक चक्कर कंप्लीट करती है, तो ये सैटेलाइट अर्थ के गिर्द रिवॉल्व करते हुए क्या करता है, 24 आवर्स में एक चक्कर कंप्लीट करता है। तो ऐसे सैटेलाइट्स को क्या कहा जाता है, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स। और ये जो पाथ होगा भाई, ये पाथ 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 को क्या कहते हैं, ऑर्बिट कहते हैं ना। ये जो पाथ है, ये वाला पाथ, इस पाथ को क्या कहेंगे, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट। या इन अदर वर्ड्स वो पाथ जो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट अडॉप्ट करता है, उस पाथ को जियो स्टेशनरी ऑर्बिट्स कहते हैं। ठीक है, पाथ फॉलोड बाय जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स आर नोन एज जियो स्टेशनरी ऑर्बिट्स। ठीक है, अब स्टेशनरी हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि अर्थ के, देखें आप रिलेटिव मोशन पे ज़रा गौर करें। अगर दो गाड़ियाँ एक ही वेलोसिटी से एक ही डायरेक्शन में चलती जा रही हों, तो हम कहेंगे ये एक दूसरे के रिस्पेक्ट ये स्टेशनरी हैं। हालांकि दोनों मूव करती जा रही हैं, लेकिन उन दो की चूँकि एक ही वेलोसिटी है, एक ही डायरेक्शन है, और उनकी आपस में एक दूसरे के रेस्पेक्ट पोजीशन चेंज नहीं हो रही, तो हम कहेंगे ये दोनों क्या हैं, एक दूसरे के रेस्पेक्ट स्टेशनरी हैं। तो असल बात यहाँ पे भी वही आ रही है कि जो अर्थ है, जैसे अर्थ आगे रोटेट करना स्टार्ट करती है, उसी तरह से ये सैटेलाइट भी रोटेट करना स्टार्ट करता है, सेम उसके साथ। ठीक है, स्पीड के साथ। जैसे अर्थ का एक चक्कर कंप्लीट होता है, वैसे इसका एक चक्कर कंप्लीट हो जाता है, ये भी दोबारा वहीं ए पे आ जाता है। तो इसीलिए हम इसको कहते हैं स्टेशनरी है, क्योंकि ये हमेशा अर्थ के सेम फेस को जो है वो कवर करता रहता है। इसीलिए हम कहते हैं कि ये विद रिस्पेक्ट टू अर्थ जो है वो क्या है, स्टेशनरी है। ठीक है जी, हाँ जी। अब इसी चीज़ को देखें, ऊपर हमने डिफ़ाइन किया हुआ है, क्या है कि जो एक दिन में अपना चक्कर कंप्लीट 24 आवर्स में एक चक्कर कंप्लीट करे, उसे जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स कहते हैं। या अ सैटेलाइट्स हुज ऑर्बिटल मोशन इज सिंक्रोनाइज्ड। सिंक्रोनाइज्ड का मतलब होता है सेम हो जाना, बायक वक्त, एक ही टाइम में, कि जिसकी मोशन क्या हो, सिंक्रोनाइज्ड हो, किसके साथ, रोटेशन ऑफ अर्थ के साथ। क्या मतलब है कि जिस उसके साथ वेलोसिटी के साथ अर्थ जो है वो चक्कर लगा रही है, उसी के साथ अगर ये सैटेलाइट भी चक्कर लगाए, ठीक है, उसी सेम के साथ, तो हम कहेंगे कि ये दोनों क्या हैं, सिंक्रोनाइज्ड हैं। ऑफ द अर्थ एंड इट्स ओन एक्सिस इज कॉल्ड जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स। कि अर्थ जैसे अपने एक्सिस के गिर्द रोटेट कर रही है, अगर उसी वेलोसिटी के साथ, सेम के साथ, या स्पीड कह लें तो जिस ऑर्बिटल वेलोसिटी जो हमने पीछे पढ़ा था, अगर इस सैटेलाइट की ऑर्बिटल वेलोसिटी जो है वो अर्थ की अपने एक्सिस के गिर्द जो रोटेशन है उस वेलोसिटी के साथ मैच करे, तो हम कहेंगे इन दोनों की मोशन क्या है, सिंक्रोनाइज्ड है। ठीक है, अब ये थोड़ा सा डेफिनेशन है तो वही बात, अगर ये ना लगे आसान, ये लगे, तो आप ये लिख सकते हैं कि एक ऐसा सैटेलाइट जो 24 आवर्स में एक चक्कर कंप्लीट करे, उसे क्या कहते हैं, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। अब आगे जियो स्टेशनरी ऑर्बिट को डिफाइन करना आसान हो जाएगा। क्या होगा, द ऑर्बिट इन विच द पीरियड ऑफ रोटेशन ऑफ सैटेलाइट इज एग्जैक्टली इक्वल टू द पीरियड ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ अबाउट इट्स एक्सिस इज कॉल्ड जियो स्टेशनरी ऑर्बिट। क्योंकि अर्थ का अपने एक्सिस के गिर्द, सन के रेस्पेक्ट नहीं, सन के रेस्पेक्ट तो वो एक साल में चक्कर कंप्लीट करती है, उसका टाइम पीरियड तो 1 ईयर होता है। अपने एक्सिस के गिर्द उसका जो पीरियड होता है वो 24 आवर्स होते हैं। और जो सैटेलाइट्स 24 आवर्स में चक्कर कंप्लीट करे जिस पाथ पे, जिस ऑर्बिट में, उस ऑर्बिट को क्या कहेंगे, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट। या सिंपली ये भी कह सकते हैं भाई इनको, द पाथ फॉलोड बाय जियो स्टेशनरी सैटेलाइट इज कॉल्ड जियो स्टेशनरी ऑर्बिट। ये डेफिनेशन भी लिख लो बच्चे। हाँ जी, क्या लिखें, द पाथ फॉलोड बाय जियो स्टेशनरी सैटेलाइट इज नॉन एज जियो स्टेशनरी ऑर्बिट। मैं फिर रिपीट कर देता हूँ, क्या है, द पाथ फॉलोड बाय जियो स्टेशनरी सैटेलाइट इज़ नॉन एज जियो स्टेशनरी ऑर्बिट। या वो लिख लें या ये लिख लें, जो डेफिनेशन बच्चों आपको आसान लगे आप वो लिख लें। ठीक है जी।
अब हम इसको थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं क्या है। दिस टाइप ऑफ सैटेलाइट इज़ द वन हुज ऑर्बिटल मोशन बिकम्स इक्वल टू द पीरियड ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ। कि ये ऐसे अर्थ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स होते हैं कि उनकी जो रोटेशन होती है वो अर्थ के इक्वल होती है। सो satellites remain always over the same point on the equator as the earth spins on its axis as shown in fig। कहता है कि जैसे अर्थ अपने एक्सिस के गिर्द जो है वो स्पिन करेगी, क्या करेगी, अपने एक्सिस के गिर्द अर्थ स्पिन करेगी, ये भी उसी के साथ साथ रोटेट करते जाएंगे। आप ऐसे अगर इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना चाहते हैं ना, तो आप ऐसे करें, अपने दोनों हाथ अपने आगे करें, एक हाथ के पीछे दूसरा हाथ कर लें, ठीक है। फिर आप दोनों हाथों को एट अ टाइम ऐसे सर्कल में घुमाएं, ठीक है। तो जैसे अर्थ अपने एक्सिस के गिर्द स्पिन करेगी, उसी तरह उसी किस तरह से वो, जैसे आगे वाले हाथ को आप मूव करवा रहे हैं, रोटेट करवा रहे हैं, इसी तरह दूसरे वाले को भी रोटेट करवा उसके साथ साथ। मतलब ये है, तो हमेशा जो आपके पहले हाथ की बैक साइड है वो दूसरे हाथ की फ्रंट साइड के सामने ही रहेगी, कोई चेंज नहीं आएगी। तो इसी चीज़ को वो कह रहा है कि जो सैटेलाइट्स होते हैं वो अर्थ के स्पिन के साथ ऐसे रोटेट करते हैं कि वो ऑलवेज सेम फेस ऑफ द अर्थ को जो है वो कवर करते रहते हैं, ठीक है। तो इसे हम क्या कहते हैं, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स कहते हैं। और इन ऑर्बिट्स को, पाथ को क्या कहा जाता है, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट्स, ठीक है बच्चों। हाँ जी, इसकी एप्लीकेशंस क्या हैं, एप्लीकेशंस इसकी क्या हैं। सच सैटेलाइट्स आर यूज्ड इन वर्ल्ड वाइड कम्युनिकेशन सिस्टम, कि हमारा जितना कम्युनिकेशन का निज़ाम है, सिस्टम है दुनिया में, वो सारा इन जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स के थ्रू जो है वो हो रहा है। ये इन सैटेलाइट्स की एप्लीकेशंस हैं, ठीक है। हाँ, अगर देखें इस सैटेलाइट्स का जो एक पर्टिकुलर हाइट है, ये हम आगे बात करते हैं, अगर उससे बढ़ जाएगी तो इसका टाइम पीरियड जो है वो अर्थ से ज़्यादा हो जाएगा, अगर ये कम हो जाएगी तो उसका चक्कर पहले हो जाएगा, तो वो अर्थ के इक्वल नहीं होगा, तो वो जियो स्टेशनरी नहीं होंगे। तो अब तक जो हमने पढ़ा था 400 किलोमीटर की हाइट पे होते हैं, वो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट नहीं कह सकते हम उनको, क्योंकि वो 84 मिनट्स में एक चक्कर कंप्लीट करते हैं अप्रॉक्सीमेटली, और अर्थ जो है वो 24 आवर्स में करती है। तो ये जियो स्टेशनरी नहीं कहलाएगा सैटेलाइट, और उसका जो पाथ होगा, ऑर्बिट होगा, वो जियो स्टेशनरी नहीं होगा, ये बच्चों याद रखना। हाँ जी, एप्लीकेशंस हैं कि वर्ल्ड वाइड कम्युनिकेशन जो होती है, ये सारी इन्फॉर्मेशन जो इंटरनेट चल रहा है हमारा, ये एरोप्लेन, ये सारे जितने सिस्टम हमारे चल रहे हैं, ये सारी कम्युनिकेशन इन सैटेलाइट्स के थ्रू हो रही है। कि मतलब हर मुल्क जो है वो अपने डाटा या जो इंफॉर्मेशन हैं वो सैटेलाइट पे दे देता है, और दूसरा जो है वो सैटेलाइट से ले लेता है। जैसे घरों में देखें, हम एक छोटा सा डिश एंटीना लगाते हैं, तो वही डिश आपको जो है वो सैटेलाइट्स के साथ उसका रब्ता हो जाता है, और उसी से वो सारे चैनल्स या इंफॉर्मेशन जो वहाँ पे हैं, यहाँ आप अपने घर में बैठे देख रहे होते हैं। या देखें, एक मैच हो रहा है इंग्लैंड के अंदर, और आप यहाँ पाकिस्तान में बैठे देख रहे हैं, तो वो जो आपके पास ऑडियो वीडियो डाटा आ रहा है, वो बेसिकली वो सैटेलाइट पे थ्रो करते हैं, सैटेलाइट से फिर पूरी दुनिया वहाँ से जो है वो ले रही होती है, और घर बैठे देख रहे होते हैं। तो ये इनकी एप्लीकेशंस हैं। फिर वेदर ऑब्जर्वेशंस के मौसम के हालात, कहाँ पे क्या होगा, जैसे कहते हैं जी फ़लाँ एरिया में बारिश होगी, फ़लाँ पे मौसम गर्म होगा, फ़लाँ ये होगा। तो ये सारी जो अर्थ के बारे में जो इन्फॉर्मेशन देते हैं, ये भी इसी सैटेलाइट्स के थ्रू इन्फॉर्मेशन दी जाती हैं। नेविगेशन, ये जहाज़ रानी, ये नेवी जो है वो भी इसको यूज़ करते हैं। और मिलिट्री यूजेस, और भी मिलिट्री के बहुत सारे ऐसे यूजेस हैं जो पर्पस हैं, मिलिट्री पर्पस हैं, जो इन जियो स्टेशनरी सैटेलाइट से अचीव किए जाते हैं। अब क्या है, एक्सप्रेशन फॉर ऑर्बिटल रेडियस ऑफ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स, ठीक है। नेक्स्ट क्या है जी, ये चीज़ बच्चों, ये है हमारे पास अर्थ, ठीक है। ये है जियो स्टेशनरी ऑर्बिट, ये वाला, ये हमारा है जियो स्टेशनरी ऑर्बिट्स, और ये जो है ये जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है। एक की बात करते हैं तो बहुत सारे हैं, तो बहुत सारे सैटेलाइट्स भी हो सकते हैं,
डिफरेंट प्लेसेस पे। तो ये सैटेलाइट भी एक दूसरे से, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट नहीं टकराते। जैसे ए वाला जो है वो इधर आएगा, ये वाला इधर आ जाएगा, इस पॉइंट पे आ जाएगा, और इस पॉइंट वाला इस पॉइंट पे आ जाएगा। कि पोल वाला जैसे इक्वेटर पे आएगा, इक्वेटर वाला फिर नेक्स्ट उस पे चला जाएगा, पोल पे चला जाएगा। तो ये हमेशा एक दूसरे के रेस्पेक्ट भी स्टेशनरी होते हैं। जितने भी जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स होते हैं एक दूसरे के रेस्पेक्ट भी स्टेशनरी होते हैं, अर्थ के रेस्पेक्ट भी स्टेशनरी होते हैं। अब हमने ये आर फाइंड करना है। देखें जो आर होगा, रेडियस ऑफ दैट जियो स्टेशनरी ऑर्बिट, तो वो किसके इक्वल होगा, कैपिटल आर प्लस एच के इक्वल। एच क्या है, ये हाइट है, और आर क्या होगा, रेडियस ऑफ अर्थ। रेडियस ऑफ अर्थ हमें पहले ही नॉन है, तो हम अगर आर की वैल्यू फाइंड कर लें तो स्मॉल आर की, तो कैपिटल आर उसमें से माइनस कर दें तो बाकी क्या आ जाएगी, हाइट आ जाएगी। जैसे हम कह रहे थे कि नियर टू द सरफेस ऑफ अर्थ 400 किलोमीटर की हाइट पे होते हैं, तो कितनी हाइट पे अप्रोक्सीमेटली होंगे, हम वो हाइट भी कैलकुलेट कर सकते हैं बच्चों। ठीक है, ये अभी हम आगे कैलकुलेट करेंगे। तो ये हमने अब आर फाइंड करना है कि ये जो जियो स्टेशनरी ऑर्बिट है विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ अर्थ, इसका रेडियस क्या है। ठीक है, और फिर या विद रिस्पेक्ट टू सरफेस ऑफ अर्थ ये कितनी हाइट पे होते हैं, ये हमारा टारगेट है। इसी चीज़ को देखें हम कैलकुलेट करते हैं। जी भाई, द ऑर्बिटल स्पीड नेसेसरी फॉर द सर्कुलर ऑर्बिट इज़ गिवन बाय, ऑर्बिटल स्पीड हमने पीछे पढ़ी है ना, वी इज इक्वल टू क्या होता है, जी एम ओवर आर स्क्वायर रूट, पढ़ी है ना ऑर्बिटल वेलोसिटी। भाई वही ऑर्बिटल वेलोसिटी जो है ये वही चीज़ है, वी क्या है, जी एम ओवर आर स्क्वायर रूट। ठीक है, अब जब वो एक चक्कर कंप्लीट करेगा तो इसको, इसकी वेलोसिटी हम इससे भी फाइंड कर सकते हैं। स्पीड मस्ट बी इक्वल टू एवरेज स्पीड ऑफ द सैटेलाइट इन वन डे। तो v इज इक्वल टू क्या होगा, एस ओवर टी, एस इज इक्वल टू होता है ना वी टी। तो एस जब वो एक चक्कर कंप्लीट करेगा तो एस जो है वो सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल के इक्वल हो जाएगा, और सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल किसके इक्वल होता है, 2 पाई आर। जब आर्क लेंथ या वो जो पूरा ऑर्बिटल पाथ है, ठीक है, या ऑर्बिट है, उसका जो टोटल पाथ है, जब 2 पाई आर होगा तो उस टाइम जो उसका टाइम होगा वो 1 टाइम पीरियड होगा। ये बात देखें, अगर यहाँ से ये चलना स्टार्ट करे, ये इधर से आके आर्क लेंथ या डिस्टेंस करते करते ये यहाँ पहुँच जाए, एक रोटेशन इसकी कंप्लीट हुई, तो एक रोटेशन जो है ये किसके इक्वल होगी, सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल 2 पाई आर। जब ये 2 पाई आर है तो टाइम टू कंप्लीट वन रोटेशन दैट इज़ इक्वल टू टाइम पीरियड। ठीक है, जब यहाँ से चलेगा और वापस आ जाएगा तो एक चक्कर कंप्लीट हो गया ना इसका, तो वो टाइम पीरियड होगा। तो जब आप डिस्टेंस जो है वो 2 पाई आर लेंगे तो जो स्मॉल टी होगा, टाइम, वो बढ़ते बढ़ते टाइम पीरियड के इक्वल हो जाएगा, और यही चीज़ हमने यहाँ लिखी है। ये देखिए, ये कि v इज़ इक्वल टू 2 पाई आर ओवर टी। अब इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करें। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो राइट हैंड साइड भी क्या होगी, सेम होगी। इसमें जो t है वो क्या चीज़ है हमारा, t इज़ द टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ द सैटेलाइट इक्वल टू 1 डे, 24 आवर्स के इक्वल है। ये पहले हम कह चुके हैं कि और जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स जो हैं वो 24 आवर्स में या एक दिन में एक चक्कर कंप्लीट करते हैं। तो टाइम पीरियड जो है ये क्या कल होता है, 1 डे होता है, या 24 आवर्स होता है। Since Earth makes its complete rotation in 1 day, if a satellite revolves around the Earth in 1 day, satellite at A will always stay over the same point A on the Earth। क्यों, अर्थ के साथ साथ रोटेट कर रहा है, तो जहाँ पे है एक चक्कर कंप्लीट होने के बाद वो उसी जगह पे ही रहेगा अर्थ के। ठीक है, तो इन दोनों इक्वेशंस को हम ऊपर वाली को कंपेयर करते हैं। जी, जब कंपेयर करेंगे तो 2 पाई आर ओवर टी किसके इक्वल होगा, स्क्वायर रूट ऑफ जी एम ओवर आर के इक्वल। अब यहाँ पे देखें यही हमने किया है, 2 पाई आर ओवर टी इज इक्वल टू जी एम ओवर आर। हमने ये आर फाइंड करना है बच्चों, तो इसका क्या ले लें, स्क्वायर ले लें, दोनों तरफ क्या ले लें, स्क्वायर। तो हमें क्या हासिल हो जाएगा, ये 4 पाई स्क्वायर आर स्क्वायर ओवर टी स्क्वायर इज इक्वल टू जी एम ओवर आर। 4 पाई स्क्वायर आर स्क्वायर ओवर टी स्क्वायर इज इक्वल टू जी एम ओवर आर। आर को इधर ले जाएं, ये आर क्यूब हो जाएगा, टी को इधर ले आएँ, जी एम टी स्क्वायर, और 4 पाई स्क्वायर को इधर ले आएँ, ये नीचे आके डिवाइड हो जाएगा। अब देखें हमने आर फाइंड करना है, आर क्यूब तो नहीं फाइंड करना ना, ये तो आर क्यूब है ना। तो आर फाइंड करना है तो इसका क्या लें, क्यूब रूट ले लें। जैसे स्क्वायर को ख़त्म करना हो तो स्क्वायर रूट लेते हैं ना,
इसी तरह से क्यूब को ख़त्म करना हो तो इसका क्या ले लें, क्यूब रूट ले लें। अब जब इसका क्यूब रूट ले लेंगे तो r इज़ इक्वल टू क्या आ जाएगा, जी एम टी स्क्र ओवर 4 पाई स्क्र, इसकी पावर जो है वो 1/3 हो जाएगी। ठीक है, हाँ जी। तो ये आ गया r इज़ इक्वल टू जी एम टी स्क्र ओवर 4 पाई स्क्र इंटू 1/3। अच्छा, ये इक्वेशन है आर्बिटल रेडियस फाइंड करने का। ये आपको एमसीक्यूज़ में पूछी जा सकती है कि आर्बिटल रेडियस जो है वो हम जियो स्टेशनरी सेटेलाइट्स का कैसे फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, ये भी आ सकता है। दिस इक्वेशन गिव्स द ऑर्बिटल रेडियस ऑफ द जियो स्टेशनरी सेटेलाइट्स। ठीक है, ये रेडियस की वैल्यू देता है। और अगर वैल्यूज़ पुट कर दें, देखें जी क्या होता है 6.67 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। एम क्या है, मास ऑफ द अर्थ है, और मास ऑफ अर्थ क्या होता है 6 × 10⁻24 किलोग्राम। और टी क्या है, टाइम पीरियड। हाँ जी, तो क्या है टी, 1 डे के इक्वल, और 1 डे किसके इक्वल होता है 24 आवर्स। इसके सेकंड्स बनाएं तो 24 मल्टीप्लाइड बाय 60 मल्टीप्लाइड बाय 60, तो 86400 सेकंड। तो एक दिन में कितने सेकंड्स होते हैं, 86,400। ठीक है, तो ये वैल्यू आ गई किसकी, टाइम की। अब यही तीनों वैल्यूज़ आप ऊपर पुट कर दें, ये जी की वैल्यू आ गई, ये मास ऑफ अर्थ की वैल्यू आ गई, और ये किसकी है, टी की वैल्यू आ गई। नीचे 4 पाई की वैल्यू क्या होती है 3.14, उसकी वैल्यू पुट कर दिए। इसको सॉल्व करें और इसका क्यूब रूट लें तो ये आ जाएगा 0.423 10⁻8 या 4.23 10⁻7 मीटर, या ये आ जाएगा 7 है तो 4 करें तो 3 इधर चला जाएगा तो किलोमीटर आ जाएगा। इसका मतलब है कि r जो है वो कितना है 4.23 10⁻4 किलोमीटर। तो ये होता है उनका ऑर्बिटल रेडियस। तो ये कहाँ से है, फ्रॉम सेंटर ऑफ अर्थ। कहाँ से है, सेंटर ऑफ अर्थ। अब आप लोग जो हैं वो पेंसिल और कॉपी निकालें, ज़रा एक कैलकुलेशन आप करें। ठीक है, कैलकुलेशन क्या करनी है भाई, ये r जो होता है ये हमने पढ़ा है स्मॉल r इज इक्वल टू होता है कैपिटल R प्लस एच। स्मॉल r किसके इक्वल होता है, कैपिटल R प्लस एच। स्मॉल r माइनस कैपिटल R इज इक्वल टू क्या आएगा, h। ठीक है, अगर इसका 4 पावर है, इसको ख़त्म कर दें तो ये आ जाएगा, यहाँ 2 ज़ीरो और आ जाएंगी तो 42,300 किलोमीटर आ जाएगा, और वो है 6400 किलोमीटर। आर कैपिटल आर जो है रेडियस ऑफ अर्थ जो है कितना होता है 6400 किलोमीटर। ठीक है, वो 6400 किलोमीटर है, और ये कितना होगा 42,300 किलोमीटर। 42,000 में से 6400 किलोमीटर आप माइनस करें, ये आपका काम है। ठीक है, स्मॉल आर जो है ये किसके इक्वल होता है, कैपिटल आर प्लस एच के। तो एच जो है वो क्या होगा, स्मॉल आर माइनस कैपिटल आर इज इक्वल टू एच। अब एच की वैल्यू निकालें तो ये इसकी वैल्यू आ जाएगी 36,000 किलोमीटर अप्रोक्सीमेटली। वैसे ये आएगी 35,900, 35,900। तो ये इक्वेटर पे 36,000 किलोमीटर होती है, पोल्स पे थोड़ी कम होती है, और इक्वेटर पे ये 36,000 किलोमीटर होती है। ठीक है, तो यही चीज़ ये है, रिज़ल्ट हमारा क्या आया है, इट इज़ द ऑर्बिटल रेडियस। कौन, ये 4.23 10⁻4 किलोमीटर, ये ऑर्बिटल रेडियस है किसका, जियो स्टेशनरी सेटेलाइट का। और रेडियस जो है ये उस किसका होगा, ऑर्बिटल जियो स्टेशनरी ऑर्बिट का। जियो स्टेशनरी ऑर्बिट का जो रेडियस है वो 4.23 10⁻4 किलोमीटर है, या आप ऐसे कह लें कि तकरीबन सरफेस ऑफ अर्थ से जो है 36,000 किलोमीटर की हाइट पे अगर कोई सैटेलाइट होगा तो वो एक दिन में 24 घंटे में एक चक्कर कंप्लीट करेगा। इट इज़ मेजर्ड फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ फॉर अ जियो स्टेशनरी सेटेलाइट। ये बच्चों जहन में रखेंगे, ये कहाँ से है, सेंटर ऑफ अर्थ से मेजर किया गया है। अ सैटेलाइट शुड बी प्रेजेंट एट दिस हाइट, कि एक सैटेलाइट्स को सेंटर ऑफ अर्थ से इतनी हाइट पे होना चाहिए, फिर एक चक्कर उसका 24 आवर्स में कंप्लीट होगा, और उसकी जो रोटेशन होगी वो सिंक्रोनाइज्ड होगी विद द रोटेशन ऑफ अर्थ।
ठीक है, वो अर्थ के साथ साथ चलेगा, हमेशा एक ही फेस पे रहेगा। देन इट विल ऑलवेज स्टे डायरेक्टली अबव द पर्टिकुलर पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। तो अगर ऐसा होगा तो फिर वो अर्थ के सामने एक पर्टिकुलर पॉइंट पे हमेशा वो सैटेलाइट मूव करता रहेगा। दिस हाइट अबव द इक्वेटर कम्स इज़ 36,000 किलोमीटर। ये बच्चों MCQs आ जाता है कि इक्वेटर पे हाइट जो है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स की फ्रॉम सरफेस ऑफ अर्थ कितनी होती है, अप्रोक्सीमेटली 36,000 किलोमीटर। आप इसको रेडियस ऑफ अर्थ को इस स्मॉल आर में से माइनस कर दें, ये 35,900 आएगा अप्रोक्स। तो ये पोल पे होती है और इक्वेटर पे ये तकरीबन 36,000 हो जाती है। ऑन एवरेज हम बात करें तो यही कह देते हैं कि इक्वेटर पे ये 36,000 किलोमीटर की हाइट पे होती है। तो ये आपका MCQs है, ये आपका MCQs है, रेडियस स्मॉल आर। ठीक है, ये फार्मूला जो है ये आपका रेडियस, ये आपका वो है MCQs है कि रेडियस की वैल्यू क्या होती है, न्यूमेरिकल वैल्यू, ये ऑब्जेक्टिव में आ सकती है। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा आज का लेक्चर। तो अब इसको हम थोड़ा सा रिकॉल करते हैं कि सबसे पहले देखें बच्चों हमने क्या चीज़ पढ़ी है। दो तीन चीज़ें हमने पढ़ी हैं कि एक तो हमने ये पढ़ा है कि टॉपिक हमारा था जियो स्टेशनरी ऑर्बिट्स। हमने कहा जियो स्टेशनरी क्या होते हैं, सैटेलाइट्स पहले हम पढ़ते हैं स्टेशनरी ऑर्बिट से पहले। तो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स क्या होते हैं, ऐसे सैटेलाइट्स जो अर्थ के गिर्द 24 आवर्स में एक चक्कर कंप्लीट करते हैं, उन सैटेलाइट्स को क्या कहा जाता है, जियो स्टेशनरी सेट। हाँ जी, तो क्या हुई बात हमारी कि जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स क्या होते हैं कि जो अर्थ के गिर्द 24 आवर्स में एक चक्कर कंप्लीट करते हैं और ये अर्थ के रिस्पेक्ट स्टेशनरी होते हैं, हालांकि मूव कर रहे होते हैं लेकिन चूंकि इसकी मोशन जो है वो अर्थ की रोटेशन के सिंक्रोनाइज्ड होती है। फिर रेडियस है, तो जो पाथ फॉलो करता है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट उसे जियो स्टेशनरी ऑर्बिट कहते हैं। ठीक है, फिर जियो स्टेशनरी ऑर्बिट्स को हमने कहा कि ये हमेशा ये जो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट होता है वो हमेशा एक ही पॉइंट पे सरफेस ऑफ अर्थ के सामने रहता है। जिस भी पॉइंट पे अगर ए पे है तो जो सैटेलाइट ए पे है वो ए पे रहेगा, और जो इस पे है तो हमेशा वो उसी फेस पे रहेगा। तो अर्थ अपने एक्सिस के गिर्द 24 घंटे में 24 आवर्स में एक चक्कर कंप्लीट करेगी, तो ये सैटेलाइट अर्थ के गिर्द 24 आवर्स में एक चक्कर कंप्लीट करेगा। फिर हमने इसके रेडियस की वैल्यू फाइंड की है, ठीक है, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फाइंड किया। फिर इसकी वैल्यू कितनी आई है, 4.23 10⁴ किलोमीटर। और फिर इस हाइट को कैलकुलेट किया है तो हमने कहा इक्वेटर पे आलमोस्ट ये कितनी होती है जी, ये हमारे पास क्या है, इक्वेटर है, और ये उसके क्या है, पोल, नॉर्थ साउथ पोल होते हैं ना, पोल और इक्वेटर्स। तो इस तरह इक्वेटर पे ये 36,000 किलोमीटर होती है। ठीक है, और फिर इसकी कुछ हमने एप्लीकेशंस पढ़ी हैं कि ये कम्युनिकेशंस वगैरह के लिए इस्तेमाल होते हैं। और ये जनाब ये, ठीक है, ये हाइट हो गई उसकी सरफेस ऑफ अर्थ से, और ये क्या है, सेंटर ऑफ अर्थ से है, रेडियस जो है। और हमने कहा ये कम्युनिकेशन पर्पस, आर्मी, नेवी और वेदर कम्युनिकेशन, ये इस तरह से इनको इस्तेमाल किया जा सकता है इन एरियाज़ के अंदर। तो एक जो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स है वो टोटल अर्थ का 120 डिग्री कवर करता है, ये आगे हम पढ़ेंगे। और टोटल अर्थ को कवर करने के लिए 3 हमें टोटल जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स चाहिए होते हैं। ठीक है, एक जो है वो अप्रॉक्सीमेटली 120 डिग्री कवर करता है, ये आगे हम पढ़ेंगे। आज का लेक्चर ख़त्म हुआ। थैंक यू वेरी मच, आप सबका बहुत शुक्रिया जी। तो अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।